हम में से काफ़ी लोगों ने प्लेन को देखा रनवे पर चलते हुए अपने व्हील के सहारे, पर जब प्लेन हवा में होता है तब ये आगे कैसे बढ़ता है और प्लेन अपनी डायरेक्शन चेंज कैसे करता है। बड़े शानदार जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, इसलिए इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि एरोप्लेन का इंजन इसको हवा में उड़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एरोप्लेन का इंजन सिर्फ थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे कि एरोप्लेन हवा में आगे बढ़ पाता है और इंजन के रोटेशन को स्पीड कम या ज़्यादा करके एरोप्लेन की स्पीड को बढ़ाया या घटाया जाता है। अब ये हवा में आगे की ओर बढ़ गया, लेकिन अब इसको डायरेक्शन चेंज करनी होगी या फिर टर्न लेना होगा। तो ये कैसे होगा? हवा में एरोप्लेन टर्न कैसे करती है, ये समझने से पहले हम समझते हैं कि ये हवा में उड़ती कैसे है। एरोप्लेन को हवा में उड़ने के लिए मेनली 4 चीज़ों का सामना करना पड़ता है और यही एरोप्लेन को हवा में उड़ाते हैं। पहला थ्रस्ट, दूसरा ड्रैग, तीसरा लिफ्ट और चौथा वेट। सबसे पहले थ्रस्ट को समझते हैं। थ्रस्ट इंजन से क्रिएट होता है और इंजन दोनों तरफ के विंग्स में लगे होते हैं। एयरप्लेन का इंजन हवा को आगे से खींचता है और कंप्रेस करके पीछे की तरफ इसको छोड़ देता है। बदले में हवा इंजन को आगे की ओर फोर्स लगाती है, जिससे कि हमारा एरोप्लेन आगे की ओर बढ़ पाता है और यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब बात करते हैं ड्रैग फोर्स की। ड्रैग फोर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप ट्रेन में सफ़र करने के दौरान खिड़की से अपने हाथ को बाहर निकालेंगे तो आपके हाथ को एक फोर्स फील होगा जो हवा का फोर्स होगा और ये आपके हाथों को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इससे आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बट अगर वही ट्रेन की स्पीड 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर हो तो आपकी हाथ टूट सकती है और ट्रेन और ज़्यादा स्पीड हुआ तो उसमें फ्रिक्शन के कारण आग भी लग सकती है। ऐसा इस प्लेन के साथ भी हो सकता है, इसलिए प्लेन को एरोडायनेमिक्स बनाया जाता है ताकि एयर का जो ड्रैग फोर्स है उसे कम किया जा सके और उसमें आग भी ना लगे। अब बात आती है वेट और लिफ्ट की। वेट जो होता है वो एरोप्लेन की वेट है और लिफ्ट होता है जो एरोप्लेन को हवा में लेकर जाता है। जब एयरप्लेन का लिफ्ट फोर्स उसके वेट से ज़्यादा होगा तभी एयरप्लेन हवा में उड़ पाएगा। इसके लिए एयरप्लेन का विंग्स जिम्मेदार होते हैं। एयरप्लेन के विंग से लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब इस प्लेन के जो विंग्स और टेल्स होते हैं वो मूविंग पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको फिक्स बनाया जाता है, इन्हीं को एडजस्ट करके एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड करता है। ये विंड फ्लूइड की हेल्प से अपनी विंग्स की पोजीशन एडजस्ट करते रहते हैं और इस टेक्नोलॉजी को एयरफॉयल मैकेनिज्म भी कहते हैं। एयरफॉयल मैकेनिज्म की वजह से ही प्लेन हवा में उड़ता है। एरोप्लेन की टेल्स देखिएगा तो यहाँ पर छोटे छोटे विंग्स लगे होते हैं जिसको एलिवेटर बोलते हैं और ये जो बीच में बना है उसको रडर बोलते हैं। एलिवेटर जो भी एयरक्राफ्ट पर वर्टिकल फोर्स लगते हैं उसको एडजस्ट करते हैं और रडर एयरक्राफ्ट के हॉरिजॉन्टल फोर्स को मैनेज करता है। अब इस एयरफॉयल मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब एक एयरफॉयल हवा में उड़ता है तो वो लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करता है। इस एयरफॉयल के स्ट्रक्चर में आगे के हिस्से को स्लैट और पीछे के हिस्से को फ्लैप बोलते हैं और ये स्लैट और फ्लैप जरूरत के अनुसार एडजस्ट करते रहते हैं। इस एयरफॉयल को आप ध्यान से देखेंगे तो सामने से जो हवा आ रही है उसको पीछे से होते हुए नीचे की तरफ दबा रही है, तो जो भी हवा इसके नीचे होगी उसकी प्रेशर ज़्यादा होगा और जो हवा फॉइल के ऊपर होगी उसका प्रेशर कम होगा। अब ये जो एयर प्रेशर का डिफरेंस है इसी से प्लेन में ऊपर की ओर फोर्स लगता है। अब प्लेन के टेक ऑफ के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले टेक ऑफ के लिए इसके इंजन के पावर को बढ़ाया जाता है, यानी इंजन थ्रस्ट को इंक्रीज करता है तो एरोप्लेन रनवे पर आगे बढ़ने लगता है। तो जब एरोप्लेन अपनी प्रॉपर स्पीड में आ जाता है, यानी जब ये हवा में उड़ने के लिए तैयार होता है, ये फ्लैप और स्लैट को एक्टिवेट किया जाता है और फ्लैप और स्लैट का एंगल ऑफ टेक एकदम से बढ़ा दिया जाता है। एंगल ऑफ टेक का मतलब होता है जो प्लेन के विंग्स है वो नीचे की ओर झुक जाएंगे और पीछे की तरफ जो एलिवेटर लगी हुई है उस विंग को ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही ये एंगल बढ़ता है तो प्लेन रनवे पर चलता चलता एकदम से हवा में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट का जो वेट है विंग से लगाया हुआ लिफ्ट फोर्स ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा लिफ्ट फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा और आगे बढ़ेगा। चलो, प्लेन हवा में तो उड़ गया। अब अपने सवाल पर आते हैं कि प्लेन टर्न कैसे करता है। तो 2 तरीके से हवा में टर्न ले सकते हैं। पहला, अगर हम पीछे की तरफ जो रडर है उसको एडजस्ट करें तो एरोप्लेन टर्न ले सकता है, लेकिन इस कंडीशन में जब एरोप्लेन टर्न लेगा तो जो भी इसके अंदर पैसेंजर है उनको एक साइड में धक्का लगेगा। तो फिर ऐसा क्यों किया जाए? यहाँ पर तो हवा है, हम जैसा चाहें वैसा टर्न ले सकते हैं और ये प्रैक्टिकली भी नहीं है। तो इसके लिए पायलट दूसरा मेथड यूज करते हैं। इस तरीके में एयरप्लेन के विंग्स को एक को नीचे की तरफ कर दिया जाता है
और दूसरे को ऊपर की तरफ कर दिया जाता है। ऐसा करने पर एयरप्लेन तिरछा हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि जब एयरप्लेन इस पोजीशन में होगा तो एयरप्लेन के एक विंग्स पर ज़्यादा फोर्स लगेगा और दूसरे विंग्स पर बहुत कम फोर्स लगेगा, और एयरप्लेन का जो फोर्स लगेगा वो भी वर्टिकल नहीं होगा, ऐसे थोड़ा तिरछा ही हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए पीछे की तरफ जो रडर है उसकी पोजीशन सेट करके जो एयरप्लेन के विंग्स पर जो प्रेशर कम या ज़्यादा हो रहा है उसको मैनेज कर लिया जाता है और फिर एक सक्सेसफुली टर्न लिया जाता है। अब ये सब पायलट इस कॉकपिट के अंदर से कंट्रोल करता है। अब अगर प्लेन को लैंड करवाना होता है तो इंजन के थ्रस्ट को कम कर दिया जाता है। जैसे ही थ्रस्ट कम होता है प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। इस केस में एयरप्लेन का लिफ्ट फोर्स एयरप्लेन के वेट से कम होगा। जब एयरप्लेन रनवे पर आ जाता है तब इसको जल्दी से रोकने के लिए स्पॉयलर को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे जो सामने वाली हवा आ रही है उससे ड्रैग फोर्स क्रिएट हो सके, और जो इंजन थ्रस्ट पैदा कर रहा है उस थ्रस्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है। जो थ्रस्ट पीछे की तरफ जा रही थी उसको आगे की तरफ कर दिया जाता है इंजन के ये पार्ट खोलकर। तो हवा को बहुत ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगता है और एयरप्लेन जल्दी से रुक जाता है। तो इस तरह से एक प्लेन अपनी कंप्लीट जर्नी करता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।